हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक किसी कारण से मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई व्यक्ति उपभोक्ता न्यायालय की शरण में जाता है, कंज्यूमर केस फाइल करता है और उपभोक्ता न्यायालय उसके पक्ष में ऑर्डर कर देती है, फिर भी विपक्षी पार्टी उस ऑर्डर की पालना नहीं करती, तो पीड़ित व्यक्ति के पास क्या विधिक उपचार या लीगल रेमेडी अवेलेबल है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 25 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड सेक्शन 27 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पीड़ित व्यक्ति के पास रेमेडी अवेलेबल है, परंतु आज की वीडियो में हम सेक्शन 27 जो पेनल्टीज से रिलेटेड है और एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन में आता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानिए कि सेक्शन 27 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। सेक्शन 27 में यह बताया गया है कि कोई व्यापारी या पीड़ित व्यक्ति या परिवादी भी माननीय जिला मंच या राज्य उपभोक्ता आयोग या नेशनल कमीशन के आदेश की पालना नहीं करे तो वो संबंधित न्यायालय, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, चाहे स्टेट फोरम हो, चाहे नेशनल कमीशन हो, आदेश की पालना न करने वाले व्यक्ति को सजा दे सकती है और यह सजा कम से कम 1 महीने की तथा अधिकतम 3 साल तक की हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि सेक्शन 27 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को किस तरह से कंज्यूमर फोरम्स में पेश किया जाए। तो मित्रों, मेरा ये निवेदन है कि इससे पहले कि आप सेक्शन 27 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की एप्लीकेशन फाइल करें, आप सबसे पहले उस टेन्योर का वेट कीजिए जो कि अवार्ड में दिया गया है। जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उसमें जो अवधि दी है, जैसे मान लीजिए एक मंथ की अवधि और अवधि पर के मध्य पालना न करने पर अमुक राशि और ब्याज का प्रावधान उस निर्णय में किया गया है, तो 1 माह की अवधि तक का इंतजार कीजिए। वो 1 माह की अवधि पूरी होने पर भी वो व्यक्ति यदि आदेश की पालना नहीं करता तो पीड़ित व्यक्ति को एक लीगल नोटिस देना चाहिए। इस लीगल नोटिस में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आपने मुख्य परिवाद पत्र में केवल कंपनी को पक्षकार बनाया है तो इस लीगल नोटिस में आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को व्यक्तिगत नाम से पक्षकार बनाएं, ताकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग या सजा की जो प्रक्रिया है वो उस व्यक्ति के खिलाफ चल सके। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स को व्यक्तिगत नाम से नोटिस जारी करें। ऐसा नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से जारी करना चाहिए। इस नोटिस में स्पष्ट लिखना चाहिए कि माननीय उपभोक्ता मंच ने या राज्य आयोग ने या नेशनल कमीशन ने इस तारीख को यह आदेश पारित किया था, आपने इस आदेश की पालना नहीं की है। इस नोटिस में जो पेनल्टीज कोर्ट ने अवार्ड में लगाई है, जैसे कि अमुक राशि, उस पर ब्याज, उस पर खर्चा, परिवाद पत्र, इन सबको जोड़ करके लिखें तथा यह कहें कि नोटिस की पालना निश्चित समय अवधि में, जैसे 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन में कर दीजिए। उस समय अवधि में भी नोटिस में वर्णित राशि न चुकाने पर या ऑर्डर की अनुपालना न करने पर, कोई आवश्यक नहीं है कि जिला मंच या राज्य आयोग कोई राशि के रूप में ही अवार्ड पारित करे, वो किसी प्रकार का ऑर्डर भी दे सकता है, जैसे किसी माल को बदल दीजिए या इसकी गुणवत्ता उचित नहीं है, इसके बदले में उचित गुणवत्ता वाला माल दे दीजिए, या वो मशीनरी को या प्रोडक्ट को बदल के दे दीजिए, तो उसकी अनुपालना बाबत नोटिस में लिखें। उस नोटिस में भी यदि विपक्षी व्यक्ति आदेश की पालना नहीं करता तो एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 27 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसी न्यायालय में पेश करें जिस न्यायालय ने आदेश पारित किया था। इस प्रार्थना पत्र को ड्राफ्ट कैसे करें? सबसे पहले सबसे ऊपर उस न्यायालय का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, नेशनल कमीशन है या स्टेट कमीशन है। उसके बाद प्रकरण में प्रार्थी अपना पूरा नाम पता लिखे, फिर विपक्षी का पूरा नाम पता लिखे, विपक्षी में जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत नाम से नोटिस जारी किया गया था उसका भी पूरा नाम पता लिखे। उसके बाद यह लिखे कि माननीय न्यायालय ने, माननीय जिला मंच ने यह आदेश इस तारीख को पारित किया था, विपक्षी ने आदेश की अवधि पूरी होने के पश्चात भी उस आदेश की पालना नहीं की तथा प्रार्थी को जो आदेश में लिखा था वह राशि या वस्तु नहीं दी गई है। अब उसके पश्चात यह लिखें कि उस आदेश में
जो जो राशियां दी गई थी उन सभी का योग करके जोड़ करके लिखें। जैसे कि अवार्ड राशि, उस पर इंटरेस्ट, उस पर जो है कोई खर्चा, परिवार पत्र या मानसिक संताप या सामाजिक प्रतिष्ठा में हुई हानि बाबत यदि कोई राशि किसी उपभोक्ता मंच ने अवार्ड करी है तो वह उसको जोड़ करके लिखें। और अंत में लिखें कि विपक्षी को से यह प्रार्थी को राशि दिलवाई जाए तथा विपक्षी को विधि अनुसार सजा दी जाए, जो 1 माह से 3 वर्ष तक की हो सकती है। इस प्रार्थना पत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं? तो इस प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करें। इसके पश्चात निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। आपने जो विपक्षी को नोटिस भेजा है उस नोटिस की प्रतिलिपि और उसकी रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीदें प्रस्तुत करें। इस प्रकार यह पेश करें। न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र की जांच करने के पश्चात विपक्षी को जरिए सम्मन या बेलेबल वारंट से तलब कर सकता है और उसके द्वारा उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी अधिपत्र से तलब कर सकता है। और इस प्रकार उपभोक्ता मंच अपने आदेश की अनुपालना करवा सकता है और पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक न्याय मिल सकता है। तो मित्रों, यदि आप उपभोक्ता मंच से कोई आदेश प्राप्त करें और उस आदेश की अनुपालना विपक्षी ना करे तो इस प्रक्रिया को अपनाकर सेक्शन 27 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपना वास्तविक लाभ माननीय न्यायालय की सहायता से ले सकते हैं। यह आप स्वयं भी कर सकते हैं, इसमें अधिवक्ता से सहायता भी ले सकते हैं अथवा आप स्वयं इसकी प्रोसीजर की जानकारी करके स्वयं भी पेश कर सकते हैं। आज का ये वीडियो इतना ही। धन्यवाद। यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।